नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल ये कि आज जो हल्की रिकवरी देखने को मिल रही है, क्या उस पर भरोसा कर सकते हैं? क्या टिकेगी ये रिकवरी? पहला महत्वपूर्ण सवाल। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, क्या आरबीआई की जो पॉलिसी शुक्रवार को आएगी, एमपीसी की बैठक आज से शुरू हो गई है, वहां पर अगर कटौती 25 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा होती है तब क्या बाजार चलेगा? क्योंकि बाजार में बहुत कुछ पॉजिटिव होने के बावजूद भी बाजार चलने को तैयार नहीं है। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, रेलवे शेयरों में और डिफेंस शेयरों में जिस तरह की रिकवरी देखने को मिल रही है, अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? इन तमाम सवालों के साथ आपके जो सवाल हैं उनके उत्तर भी लेंगे, तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। रवि सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रवि जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस विशेष चर्चा में बातचीत करने के लिए। पहली टिप्पणी बाजार पे सर, बाजार ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, करे तो करे क्या सर इस स्थिति के अंदर? पिछले 15 दिन हो गए लगभग हम लोग बात करते हुए आपसे। तक तो फिलहाल सेफ है, बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पर पैनिक सिचुएशन नहीं है। ठीक, तो ये दोनों पे ही अभी आप लोगों को घबराने की आवश्यकता है नहीं, तो निश्चित रूप से जो है आप यहाँ पर बने रहिए, यही फिलहाल के लिए आपके लिए सलाह है। और इस बीच जो है अगले दर्शक का प्रश्न जो है हम यहाँ पर लेकर के आते हैं, और ये MOIL पे गीतू जी ने भेजा हुआ है। गीतू बुलानी जी हैं हमारी दर्शक, और कह रही हैं कि यहाँ पर MOIL पे 500 पे लेकर के बैठी हुई हैं, अभी क्या करना चाहिए? इसको लेकर के असमंजस की स्थिति है इनके अंदर। अभी MOIL पे चेक करें तो 1% की तेज़ी है, 366 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर क्या टिप्पणी रहेगी सर आपके लिए, गीतू जी के लिए? देखिए, 390 का हाई बनाने के बाद इस स्टॉक में वापस से करेक्शन आ गया, लेकिन स्टॉक डिविडेंड भी देता रहता है, तो मुझे लगता है 500 जब आपने खरीदा होगा उसके बाद डिविडेंड वगैरह भी आया होगा तो प्राइस आपका नीचे होगा। बट एनीवे, फिलहाल स्टॉक को भी आप 350 के स्टॉप लॉस से होल्ड करके रखिए, ऐसी बहुत ज्यादा कुछ पैनिक सिचुएशन नहीं दिखाई देती। ठीक सर, ये सलाह आपके लिए है। हमारे प्राइम मेंबर हैं कमल बेदी जी, और कमल बेदी जी का प्रश्न आया है, RVNL का टारगेट क्या रहेगा सर? आज सर तूफानी तेज़ी देखने को मिल रही है रेलवे के अंदर, और आज प्रदीप जी हमारे जो गेस्ट होते हैं वो हमसे पूछ रहे थे कि आप लोग जो 10 बजे थीम लेते हैं, क्या कहाँ से लेकर के आते हैं कि उस दिन या फिर अगले दिन उसमें तेज़ी आ जाती है? लेकिन इनको पता नहीं है कि हम लोग लंबे समय से रेलवे, डिफेंस और पावर को पे फोकस किए हुए हैं रवि जी के साथ। सर अभी RVNL को लेकर क्या करें? आज जिस तरह की रिकवरी है, 7% की तेज़ी एक दिन के अंदर, काफ़ी शानदार मूव, 433-34 के आसपास अभी चलता हुआ, एक महीने में 22% चल चुका है। क्या टारगेट होने चाहिए, और अभी भी फ्रेश एंट्री की कोई गुंजाइश है क्या यहाँ पे? देखिए विपुल जी, पूरा रेलवे पैक ही जो है ना, वो जब आप खरीद लेते हैं तो चलता नहीं है, जब रुक जाते हैं तो थका देता है। और जब वो ट्रेन में भी होता है ना, कई बार एक्सपीरियंस किया होगा आपने, जब ट्रेन में सफर करने लगिए, हम नाम सुनते हैं बड़ी ट्रेन का कि ये ट्रेन बहुत अच्छी है, पर जब उसमें सफर करिए तो ऐसा लगता है कि वो चलना ही बंद कर देती है, जहां पे खड़ी हो गई वहीं रुकी रहती है, कभी लाइन क्लियर नहीं मिलती है। तो कुछ ऐसा ही स्टॉक रेलवे के भी दिखाई दे रहे हैं साफ साफ। जब लाइन क्लियर होती है तो रॉकेट हो जाता है, तब लगता है अब चढ़ेंगे तब चढ़े, तब तक निकल जाता है। हम्म। तो रेलवे, RVNL की बात करें या IRFC की बात करें, इनमें कभी हमने सेल तो दिया नहीं। हाँ, ऊपरी लेवल पर कभी बीच बीच में प्रॉफिट बुक करने की राय देते रहते थे, लेकिन अभी फिलहाल तो 470 के टारगेट यहाँ पर दिखाई देंगे। और इसके साथ बिना क्वेश्चन पूछे, अभी रिकॉन का क्वेश्चन मत पूछिएगा, मैं अभी बोल दे रहा हूँ, क्योंकि 220 का मैंने लक्ष्य दिया था, अगर आपको याद हो कि कहा था हर बार मैं इसका लक्ष्य लगभग 170 से हर हफ्ते जब शो करता हूं तो आपके में या तो इंक्रीज करता हूं, रुके रहने की राय देता हूं, या कहता हूं एग्जिट कर लो। यही दो राय देता हूं विपुल जी, आपने कभी गौर किया हो? 100% सर, 100% बिल्कुल सर। तो अभी देखो 220 का टारगेट हिट हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहां निकल जाओ। अभी खड़े रहो, निकल जाओगे तो निकल जाओगे, नहीं निकलोगे तो 240 तक के अब आंकड़े, यानी 20 रुपए का आंकड़ा यहां से और दिखाई दे रहा है। मोमेंटम तेज है, आग लगी हुई है, बुझाने की कोशिश मत करो, धुएं में भी जल जाओगे, नहीं तो उसकी पानी डालोगे तो स्टीम से जल जाओगे। तो बेटर है, तूफान जब आता है तो तूफान से टकराने की कोशिश नहीं करते। कहीं फिल्म में डायलॉग था बड़ा बढ़िया सा ये। तो फिलहाल अभी रेलवे की रैली को करिए एंजॉय, और अपनी रेल मत बनाइए, और फिलहाल पोर्टफोलियो को बने रहने दीजिए। बने रहे रेलवे स्टॉक्स में। कहीं पे कोई फ्रेश बाइंग की गुंजाइश है क्या रेलवे में, या फिर रैली आ गई सर पूरी? विपुल जी, जवाब देने का मन नहीं कर रहा ना नीचे देख करके। जब आधे लोग, 4 लोग देखेंगे तो ओह क्या करूंगा, नहीं, क्या ऐसा जवाब दूंगा? ऐसा चलिए, ऐसा मत आप कहिए दोबारा। सर कि
4 लोग हैं, 400 लोग हैं। हाँ, ये संख्या जो है 400 से बढ़ करके जल्दी हमारे दर्शक जो है वो 1000 के ऊपर पहुंचाएंगे। तो सभी दर्शकों से निवेदन है, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जो है आप कार्यक्रम को लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या वाली इकट्ठा कीजिए, ताकि जो ऊर्जा आती है रवि जी के अंदर वो दर्शकों की संख्या को देख करके आती है। तो आप लोग अपनी संख्या बल को इस कार्यक्रम में लगातार बढ़ाते रहिए। जी रवि जी। देखिए, है तो एंट्री पर बताऊंगा अब 1:20 के बाद नंबर देखने के नीचे। चलिए ठीक, 1:20 पे पूछेंगे, तब तक आप लोग नंबर बढ़ाइए। और इस बीच हाँ, अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि हाँ, आज भी हमने जो है, जो हमारी थीम थी वो रेलवे ही थी, और उस समय रेलवे चल नहीं रहा था उस तरीके से। तो आप 4.5% के आसपास की तेज़ी किसी में थी, किसी में नहीं थी, लेकिन हमने आज की थीम पकड़ी और बहुत सही टाइम पे पकड़ी और शानदार मूव देखने को मिल रहा है। तो आप 2:30 बजे कार्यक्रम भी देख सकते हैं। बाकी रवि जी की भी राय और बाकी के जो 2 मेहमान थे, प्रदीप हल्दर जी और साथ साथ पंकज रनाथ जी, उन दोनों की राय आपको जो है, हम तीनों राय जो है आपको मिल जाएगी इस कार्यक्रम में। रेलवे पे जो हम बातचीत कर रहे हैं उससे रवि जी की राय मिल रही है। 2:30 बजे आप जाइए, 2 और राय मिल जाएगी। तो रेलवे अगर आपके पास है या आप एंट्री लेना चाह रहे हैं तो आपको एक परफेक्ट 360 डिग्री व्यू मिल जाएगा। तो इस पर हमारी एक खास पेशकश 2:30 बजे इस कार्यक्रम के बाद आप देखना मत भूलिएगा। नजरें यहाँ पर आप बनाइए और टिप्पणी करके हमें बताइए हमारी ये खास पेशकश आपको कैसी लगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। टाटा टेक्नोलॉजी पे होम स्टडी जी हमारे यहाँ के नाम से आईडी बनाई हुई है, नाम इन्होंने मेंशन नहीं किया अपना। कह रहे हैं कि रवि सर को मेरा, विपुल जी और रवि सर को मेरा नमस्कार। टाटा टेक्नोलॉजी इन्होंने 792 पे लिया हुआ है सर। टाटा टेक्नोलॉजी आज गूगल ट्रेंड में भी शामिल है ये शेयर, और जो है अभी अगर हम देखें तो 763 के आसपास चल रहा है। लोअर लेवल से आज इंट्राडे में अब पिटाई के बाद हम देख रहे हैं रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर पिछले 1 महीने में करीब 14-15% चला है। आज कुछ एक खबरें भी थी यहाँ पर सर, काफ़ी सारी ब्लॉक डील्स की खबरें हैं यहाँ पर। टीपीजी ने जो है करीब 4% स्टेक अपना ऑफलोड किया है। अभी हम लोग बातचीत करेंगे खबरों खेल पे, लेकिन अभी क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है विपुल जी, आपने लेवल बताई दिया, बस छोटा सा आंसर है। 750 के नीचे अगर जाता है तो आप एग्जिट करिए, तब तक अभी कोई यहाँ पर पैनिक की सिचुएशन नहीं, उसके नीचे यहाँ पर एग्जिट कर लीजिए, नहीं तो होल्ड रखिए अभी। ठीक, ये राय यहाँ पर आपके लिए है। एक शेयर जिसपे कि लगातार सवालों की झड़ी लगी हुई है वो है सुज़लॉन। सुज़लॉन सर ब्रेकआउट के बाद अब लगातार लोग आपसे पूछना है, परसों भी पूछा हम लोगों ने, और सुज़लॉन पे अभी क्या करें सर, कहाँ पे यहाँ पे एग्जिट होना चाहिए और कहाँ पे अभी क्या एंट्री जो की जा सकती है? जो गिरावट आई है, कल टूटा, आज टूटा, 72 का ब्रेकआउट देने के बाद अभी क्या करना चाहिए? 67 के आसपास चल रहा है। देखिए विपुल जी, पहला एंट्री तो बिल्कुल बनती नहीं ज्यादा। अगर आपने बहुत बढ़िया बात कही, आज टूटा कल टूटा और खरीद लोगे तो तुम्हारी कमर भी टूट जाएगी। एकदम क्लियर। हाँ चलिए सर ठीक है, तो अभी एंट्री नहीं लेनी है। अच्छा, जिनके पास है निकल लें क्या? फिर क्या करें? मतलब अब 80-85 पे भी तो लोग लेके बैठे ही हुए हैं ना सर, क्या करें? इतने टाइम से वेट कर रहे थे कि 72 का ब्रेकआउट आएगा, आया भी, फिर नीचे आया है, तो क्या करें वो लोग? तो कमर तोड़वाने का इंतजार करें, क्या दिक्कत है? देखिए 58-60 रुपए था, 58 रुपए था तो हम लोगों ने राय दी थी 55 रुपए पे खरीदारो, 58 पे खरीदो, 62 आ जाए तो देख लेंगे। अब लालच से बड़ा 68 आ गया, अब सोचो आपका 85 आ जाए तभी मैं अपनी मूछें चौड़ी करूंगा, सीना चौड़ा करूंगा, तब तक तो फिर तो कोई ना कोई मार के आपको निकाल ही लेगा। तो फिलहाल निकल लो, ज्यादा बढ़िया है। निकल लेने की सलाह यहाँ पर सुज़लॉन के ऊपर निकल के आ रही है। और यहाँ पर अगला प्रश्न जो है वो लेते हैं, और ये प्रश्न आया है जुपिटर वैगन को। रेलवे में बहुत सारे सवाल हैं, तो जो सवाल छूट जाएंगे वो आप लोग 2:30 बजे देखिएगा। लेकिन जायद अली साहब का एक सवाल है सर, 570 की बाइंग है, कुछ ज़्यादा ही ऊपर नहीं ले लिया आपने? 570 की बाइंग है, सितंबर महीने तक वेट कर सकते हैं। कह रहे हैं कि अभी एवरेज कर लें क्या? तो एवरेज करने की सलाह रहेगी क्या जुपिटर पे सर? आज अगर हम देखें तो जुपिटर वैगन का जो भाव देखने को मिल रहा है वो चल रहा है करीब 411, आज 5%, 5.25% ऊपर। क्या टिप्पणी रहेगी सर, क्या एवरेज करनी चाहिए? 402 के आसपास आता है तो एवरेज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, टारगेट बढ़िया है। तो अभी जो होल्ड करने की सलाह है ना, 500 के ऊपर, 570 जी की बिल्कुल होल्ड करिए, कोई दिक्कत होल्ड कीजिए सर, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा ऊपर तो आपने ले लिया है, लेकिन आप को जो लेवल बताया गया है वहाँ एवरेज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। थोड़ा नीचे आ जाने दीजिए, आज थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा
तेज़ी जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये सलाह आप लोगों के लिए यहाँ पर निकल के आ रही है। इसके अलावा जो है अगले दर्शक एनटीपीसी पे नई खरीदारी करना चाह रहे हैं जगदीश माली साहब। जगदीश माली साहब, पिछले कुछ दिन पहले भी आपने शायद ये सवाल किया था और शायद रवि सर के साथ ही किया था। सर क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? ये फ्रेश बाई करना चाह रहे हैं, पावर चल रहा नहीं है, खासतौर से एनटीपीसी में तो और भी ज़्यादा सुस्ती है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर अभी एनटीपीसी को लेकर के? 320 315 तक अभी रुकना चाहिए, उसके बाद ही खरीदारी फ्रेश करनी चाहिए। तब तक अभी वेट करिए, कोई ऐसी बहुत पैनिक सिचुएशन नहीं है। पैनिक की स्थिति नहीं है, ये सलाह आपकी लिए यहाँ पर निकल करके आ रही है। और यहाँ पर अंकुश अग्रवाल जी आ गए हैं, एंट्री हो गई, कह रहे हैं कामयाबी के हर शिखर पर आप दोनों का नाम होगा। कामयाबी के हर शिखर पर आप दोनों का नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया को नाज होगा। बस आप दोनों को हमेशा साथ रहना है, एक दिन वक्त भी आप दोनों का गुलाम होगा। वाह 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 वाह, क्या मतलब कहाँ से लिख लेते हैं सर अंकुश जी, बड़ी बहुमुखी प्रतिभा के धनी है आप, बहुत शानदार शेर लिखा है, थैंक यू। वैसे बिना बिना अंकुश जी के अब तो मुझे लगता है कि मैं कहीं और शो करता हूँ तो अधूरा सा लगता है। नहीं नहीं, वाकई में वो बड़ी मेहनत करते हैं, मतलब लेकिन उन्होंने लिखा बहुत बढ़िया है। मैं हाँ। चाहूंगा एक बार आप फिर से रिपीट करें, नहीं नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल मग्न बिल्कुल हो सर। गया। और ये आपकी दुआएं लगे, हम तो यही चाहेंगे कि कामयाबी के हर शिखर पर आप दोनों का नाम होगा। कामयाबी के हर शिखर पर आप दोनों का नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया को नाज होगा। बस आप दोनों को हमेशा साथ रहना है, एक दिन वक्त भी आप दोनों का गुलाम होगा। तो वाह, एक दिन वक्त भी आप दोनों का गुलाम होगा। आपके मुंह में घी शक्कर, दुआएं हो, वक्त गुलाम होना हो, लेकिन हाँ वक्त साथ होना चाहिए, क्योंकि वक्त अगर साथ है तो फिर मतलब सोचिए कि सब कुछ आपका ही है। तो वक्त बहुत बड़ी चीज़ होती है सर। चलिए गायत्री जी की टिप्पणी ले लेते हैं। गायत्री जी कह रही हैं कि सर जीआरएससी के बारे में बताओ ना। तो गायत्री जी को जीआरएससी के बारे में बताइए सर आप। और जीआरएससी अच्छा मूव आज यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, और ये गूगल ट्रेंड में भी आज सुबह से शामिल है। 5% की तेज़ी, ऊपर से जो थोड़ा सा हल्का हुआ है, 3465 का आज हाई लगा दिया इंट्राडे में सर। वहाँ से करीब 150 रुपये करेक्ट हुआ है, लेकिन अभी भी 4.5% ऊपर। ये या तो चलता नहीं, और चलता है तो तूफानी तेज़ी के साथ चलता है। नया 52 वीक हाई इसने टेस्ट कर लिया। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? आपने जब स्टार्टिंग में कहा था, वो अभी एक बड़ा बढ़िया सा बोला आपने कि जीआरएससी का बताएं। आज जीआरएससी खुद बता हाँ रहा है अपने आप को, हमें बताने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है 3500 के टारगेट बड़ी जल्दी अचीव होते हुए नजर आएंगे। तो जो ट्रेंड है वही आपका फ्रेंड है, जो है वो खुद बता रहा है, हमें क्या बताने की जरूरत है। हम तो बस साथ देने के लिए बैठे हुए हैं। तो 3550 के आसपास आता है तो रिव्यू लेंगे। 3350 3350 ना सर? 3550। 3550, अच्छा अच्छा अच्छा, वो 33-35 सुनने में हो गया, ठीक है। तो 3465 का हाई है, 3550 पे एक बार आए। दोबारा प्रश्न पूछिए आप यहाँ पर। और चूंकि बात डिफेंस की, चलिए थोड़ी सी और बात कर लेते हैं सर डिफेंस में फटाफट, क्योंकि ये सारे वो जो है ना आपके मतलब हम लोगों ने बहुत पहले से बात कर रहे हैं, और ये वो शेयर है, काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर आज। कोचिन शिपयार्ड भी देख लीजिए सर एक बार। ये लोगों को इससे बहुत शिकायत थी, ये चल नहीं रहा था, बाकी डिफेंस के शेयर अच्छा चल रहे थे। क्या ये भी अपना 52 वीक हाई आने वाले दिनों में टेस्ट करेगा क्या? हालांकि पी थोड़ा ऊपर हो गया है इसका, 66 के आसपास। अभी क्या करना चाहिए? 2083 के आसपास चल रहा है। देखिए विपुल जी, डिफेंस काउंटर ही ऐसे काउंटर हैं जो कि आपके कहने से नहीं चलेंगे, वो अपनी मर्जी से चलेंगे। जब आप स्टॉक मार्केट पे इनफैक्ट एक है, जब आदमी थक जाता है, भर जाता है, परेशान हो जाता है और स्टॉक को छोड़ देता है, तब स्टॉक निकल जाता है। कोचिन शिपयार्ड भी ऐसे ही है। फिलहाल अभी तो निकलने की तैयारी कर रहा है, 2250 के आसपास तक आएगा, वहां पर आता है। हाँ, किसी को कोई मनाही नहीं है जिन्होंने 1600 1500 पे ले रखा हो और वो पार्शियल प्रॉफिट ना बुक करें। पूरा भी बुक करना चाहते हैं, बुक कर लीजिए, ट्रेन छोड़ दीजिए, दूसरी ट्रेन का इंतजार करेंगे। ज्यादा लालच बुरी वाला है। चलिए, तो ये बात कोचिन पे निकल करके आ रही है। और कोचिन के बाद एक और डिफेंस कंपनियां जरा एक साथ ले लेते हैं, ताकि वो जब हम लोग थम लगाएंगे तो एक साथ ही जो हमारे दर्शक रहते हैं उनको थोड़ी। सर ये बताइए कि बाकी चीज़ें तो चली, शिपिंग कॉर्पोरेशन वैसा नहीं चला, शिपिंग डिफेंस के अंदर ये क्या अभी चलने की इसमें उम्मीदें हैं?
क्या कहाँ तक जा सकता है? क्या ये भी अपने 52 वीक हाई को टेस्ट कर सकता है? ये सुस्त चाल रही है, क्या अब इसमें दम आ सकता है क्या? क्योंकि यही एक है जो कि अगर वैल्यूएशन के लिहाज से देखें सबसे सस्ता शेयर है, अभी 11-12 के पी पे चल रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये 160 से 210 की सफर तय कर चुका है विपुल जी। तो मुझे ऐसा लगता हाँ, है कि देखिए, तो सफर तो बहुत ज्यादा तय करके आ चुका है, थोड़े टायर घिस चुके हैं, इसलिए थोड़ा रुका हुआ है। बट मुझे ऐसा लगता है कि शिपिंग कॉरपोरेशन का जो चार्ट पैटर्न बन रहा है वो एक बार 230 के लक्ष्य तक आ सकता है। तो फिलहाल बने रहना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बने रहना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी है, ये सलाह आपके लिए है यहाँ पर। तो ये बात यहाँ पर निकल करके आती है। अच्छा, ये एक और सवाल भी आ गया मदन लाल कहर जी का, नाम ही कहर है इनका। मदन लाल कहर जी कह रहे हैं कि दोनों लेजेंड्स को मेरी तरफ से प्रणाम, आपको सर सत सत प्रणाम मदन लाल जी। कह रहे हैं कि मदन लाल है मेरा नाम। सर वो एक मूवी आई थी सर शाहरुख खान की, मदन चोपड़ा के नाम से, वो मतलब जो कौन सी मूवी थी, डर नहीं थी, अभी याद नहीं आ रहा नाम, अभी मैं आपको बताता हूँ। बाजीगर, जी हाँ बिल्कुल सही बात, बाजीगर में नाम था, मदन चोपड़ा नाम था जो विलन थे उनका। सर अभी क्या करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए? डिफेंस स्टॉक कौन से अच्छे हैं कह रहे हैं, बताइए। और 3 लाख रुपए इन्होंने रखे हुए हैं डिफेंस के लिए, तो डिफेंस के लिए क्या 2-3 शेयर अभी फ्रेश बाय के लिए? इनके साथ साथ कई लोगों को उत्तर मिल जाएगा, तो क्या कोई 2-3 शेयर हैं ऐसे जहाँ पे आपको लगता है कि अभी भी एंट्री ले सकते हैं? देखो सर, ट्रेन तो बहुत तेजी से भाग रही है, लेकिन दो शेयर तो मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। हम्म, पहला स्टॉक है मरीन, जिसे आप ले सकते हो, और दूसरा स्टॉक है पारस डिफेंस। ये दो स्टॉक अभी थोड़े कम चले हैं, जी, चल रहे हैं, पर हाँ, इनको आप थोड़ा सा पकड़ सकते इनको पकड़ सकते हैं। जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए लोगों को थोड़ा सा, है ना, क्योंकि ये फ्रेश एंट्री वाले लोग, बहुत सवाल हमारे पास थे, इनमें से एक ही सवाल हमने लिया। मरीन और पारस डिफेंस, बात सही कह रहे हैं सर। मरीन अभी चल रहा है 211 के आसपास यहाँ पर, और बीते एक महीने में उस हिसाब से रफ्तार नहीं रही है जैसी बाकी जगहों पर रही है। पारस डिफेंस ने काफ़ी अच्छा मूव दिया है, और अभी भी ये यहाँ पे फ्रेश एंट्री ली जा सकती है 1614 1615 के आसपास चलता हुआ। तो ये दो शेयर हैं जहाँ पर अभी भी एंट्री लेने की सलाह यहाँ पर आपको दी जा रही है। तो डिफेंस पे बातचीत पूरी हो गई है, और जरा आज मनीष जी हमारे साथ फोन लाइन पे, उनसे बात करते हैं। मनीष जी की नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। और सर कैसे हैं सर आप? सब बढ़िया सर। रवि जी को भी नमस्कार। कवि जी ने आपको सुन लिया है सर, आपका प्रश्न, आपका नमस्कार स्वीकार कर लिया है। बताइए सर, आपका क्या प्रश्न है? सर मेरे पास जेएम फाइनेंस है, 128 रुपए के 200 शेयर। 128 रुपए के आपके पास 200 शेयर है, कब तक होल्ड कर सकते हैं सर आप? सर हम साल भर तक रोक सकते हैं। साल भर तक रुक सकते हैं। चलिए, अच्छी बात यह है कि 2-3 रुपए बनी रहे हैं आपके, तो साल भर और वेट कर सकते हैं। सर ये ब्रोकिंग कंपनियों में बड़ा शानदार मूव रहा। कुछ एक एक्सचेंजेस जैसे CDSL BSE में काफ़ी अच्छी रैली आई। अभी क्या करना चाहिए? थोड़ा सा लेट आए हैं, लेकिन इनकी खरीद से 3 रुपए ऊपर है। अभी क्या वेट करें सर, कहाँ तक जा सकता है? सर आपकी मुस्कुराहट सुनाई दे, आवाज़ नहीं आ रही सर। क्षमा करिएगा। जी, देखिए, ब्रोकिंग इंडस्ट्री का तो कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल होता है। ब्रोकर की बातों पे कितना भरोसा होता है ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। सर मतलब आंसर इशारों में समझिएगा, चुपचाप निकल लीजिए, भलाई इसी में। निकाल दीजिए। पर ये सर मतलब अपनी कम्युनिटी के बारे में, अपने ही डिफ्यूज के बारे में इतनी बेबाकी से आप ही बोल सकते हैं, बहुत शानदार। चलिए, इस बीच सुमन विपिन झा जी हैं, कह रहे हैं वादा है आपसे मोहब्बत हमेशा खास रहेगी, यादों की झलक बोनस के साथ रहेगी, नहीं बुलाएंगे बोनस को जब तक रवि जी बोनस के साथ रहेंगे। अच्छा अच्छा, थोड़ा सर आप राइम ठीक से नहीं कर पाए सर, है ना, लेकिन बुलाया बहुत सर भावनाओं को समझो, भावनाओं को समझ लिया हमने, बहुत शानदार। वादा है आपसे मोहब्बत हमेशा खास रहेगी, यादों की झलक बोनस के साथ रहेगी, नहीं बुलाएंगे बोनस को तब तक, भुलाएंगे, अच्छा भुलाएंगे हो सकता है, नहीं बुलाएंगे बोनस को तब तक जब तक रवि जी बोनस के साथ रहेंगे। तो ये रवि जी आपके बड़े प्रशंसक हैं। एक और शायरी आपके लिए आ गई है, और इन सबके बीच में 1:20 का समय दिया था आपने, 1:22 हो गया है। 725 के आसपास दर्शक थे, अभी भी 650 के ऊपर दर्शक हैं। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर अभी जो है बेस्ट रेलवे स्टॉक्स के लिए? देखिए, रेलवे स्टॉक में अभी भी जो दमखम बचा है, सिर्फ एक स्टॉक को हटा दीजिए अपने पोर्टफोलियो से, उसका नाम है IRCTC। टिकट बुक करिए, सब कुछ करिए, बट
स्टॉक मत खरीदिए। टेक्स रेल देखिए चल रहा है अभी, IRFC यहाँ पर अट्रैक्टिव है, 10-20 रुपए अभी और चल जाएगा। टेक्स इंफ्रा 104 ही चल रहा है, देखो दौड़ो भागो पकड़ो उठाओ, वो अभी जाएगा आपका 135-140 तक, मतलब 25% का रिटर्न दे सकता है। तो 3 स्टॉक हैं, IRFC, टेक्स इंफ्रा, टेक्स रेल, इनको टैक्स पकड़। रेल, टैक्स इंफ्रा और तीसरा क्या होता है सर? IRFC। टैक्स इंफ्रा, टैक्स रेल, IRFC, ये तीनों पे देखिए आप नजर रख सकते हैं। टैक्स इंफ्रा पे थोड़ा ज़्यादा जोर था, 104 के आसपास चल रहा है, तो वहाँ पे आप जो है पहले खरीदारी करके चल सकते हैं, रवि जी का मानना ऐसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सौरभ रजत कटियार जी का प्रश्न आया है, सर ओलेक्ट्रा ग्रीन में क्या करें? 1850 की प्राइस के हैं, 20 शेयर जो है। ओलेक्ट्रा ग्रीन में काफ़ी शानदार मूव एक बीच में आया था, लेकिन हुआ ये मसला कि इनका जो एक बड़ा ऑर्डर था वो महाराष्ट्र के एक मंत्री ने ट्वीट करके कहा कि इसको कैंसिल कर देंगे। अभी 1233 के आसपास ये शेयर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? इनकी जो खरीद का भाव है वो 1850 का है, तो इनके लिए तो अभी काफ़ी ज़्यादा दूरी है सर। देखिए वैसे तो स्टॉक तो मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन 1850 का सफर थोड़ा दूर है, तो नीचे यहाँ पर जो स्टॉप लॉस बनता है वो बनता है 1120 का। तो अभी फिलहाल चलने दीजिए, देखते हैं थोड़े दिन, उसके बाद फिर बीच में रिव्यू लेते रहिए। जी चलिए, तो ये जब कोई परिवर्तन नहीं होता है किसी शेयर में, जरा दिखा दीजिए ओलेक्ट्रा ग्रीन, तब फिर ये नीले रंग में आता है। तेजी रहेगी तो हरा निशान, लाल गिरावट रहेगी लाल निशान, और अगर कोई परिवर्तन नहीं है तो नीला निशान। ये देखिए आप कलर कॉम्बिनेशन, ग्राफिक्स हमारे लगातार जो है टीम लगी हुई है आप लोगों को और बेहतर आपकी आंखों को सुखद अनुभव कराने के लिए और भाव जो है दिखाने के लिए। इस बीच 8SSR असर के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। करें नमस्कार, और ये हमारे प्राइम मेंबर भी हैं। करें अशोक पांडे, करें कृपा रहमो करम फरमाएं, कृपया रहमो करम फरमाएं। सर आपका प्रोग्राम है, हम लोग आपके गुलाम हैं। सीजन के ऊपर सर इनका प्रश्न है, 80 शेयर ले रखे 290 के रेट पे, और ये कह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए, वेट करें या एग्जिट करें? CEI GALL, और ये IPO के टाइम पे से जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सवाल यहाँ पर रहे हैं लोगों के। अभी 246-47 के आसपास चल रहा है। देखिए ये वैसे मैं बताऊं, ग्राफिक्स आपका बहुत बढ़िया है, ब्लू है तो आपको अभी कुछ नहीं करना, वेट एंड वॉच करिए, नेक्स्ट अपडेट के लिए रखिए। ग्रीन है तो टाटा बाय बाय, और अगर सॉरी अगर रेड है तो टाटा बाय बाय, और ग्रीन है तो अभी सफर जारी रहेगा। बढ़िया है सर, ग्राफिक्स टीम आपके पीछे मेहनत कर रही है। और मैं फिर से एक बार, मुझे याद आ गया 2 लोगों का नाम, तो मैं सोच रहा हूँ पहले उनको छेड़ लूं फिर स्टॉक का बताऊं। अरे बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये धीरेन्द्र आजकल बड़ा सन्नाटे में बैठा हुआ, कोई काम वाम नहीं कर रहा, कुछ उसका बोनस आप काटो। और मनोज जी भाई कहाँ हो आप? पीछे से कब तक आप पीछे से आवाज दे रहे हो, आवाज नहीं आती है अब हमको। नहीं नहीं, अब आपके लिए भी एक टॉकबैक की व्यवस्था करवाई जाएगी, ताकि जो जो मुझे सुनने को मिलता है कुछ बातें आपको भी आप तक भी पहुंचे, ताकि जो है आपको पता लगे कि हाँ मतलब आसान नहीं होता है बैठना। इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी बातें लगातार कानों में आती रहती हैं सर। तो दोनों तक आपका प्रश्न जो है संदेश जो है वो पहुंच गया है। थोड़ी देर में मुझ तक भी आ ही जाएगा कुछ ना कुछ टिप्पणी, हम आपको नहीं नहीं, सूचित अगर आता है तो प्लीज बोलिए। आप इस समय जो है वो हमारे और दर्शकों के बीच में भी आप माध्यम हैं। नहीं नहीं और और खास तौर से धीरेन्द्र और मनोज जी के तो आप बिल्कुल से, वैसे तो आप उनमें माध्यम जरूर है, लेकिन बायसनेस आपकी मनोज और धीरेन्द्र की अरे नहीं नहीं सर, आपके प्रति तरफ कम रहती है। जब तक सर कार्यक्रम चला, आप पूरी पूरी श्रद्धा, पूरी मतलब जो है मेरा डेडिकेशन आपके साथ है सर। मैं किसी और को नहीं जानता हूँ, सिर्फ आपको सर। तो इसमें आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके प्रति पूरा समर्पण है सर। उसके बाद खत्म। उसके बाद खत्म नहीं सर, आपकी इतनी व्यस्तता रहती है, मतलब संपर्क करना मुश्किल है। चलिए क्या ही कहा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग कहाँ पर थे? अरे सर, सवाल का आंसर था ये, आप समझे नहीं? जी हाँ बिल्कुल सर, ये सवाल का आंसर था कि जब हम लोग बातों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो इस तरह की स्टॉक में इन्वेस्ट करके टाइम वेस्ट मत करो। हाँ निकल लीजिए। चलिए ये मतलब ये संकेत भी बताने पड़ते हैं दर्शकों को। वो चलिए, इस बीच जरा हमारे साथ बिहार राजीव कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गया बिहार से हैं। राजीव जी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, कैसे हैं राजीव जी आप? बहुत बढ़िया हूँ साहब जी। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया रहिए सर आप।
और हम चाहते हैं सर, आप दोनों का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर। अरे सर धन्यवाद धन्यवाद सर। और बताइए गया में बहुत लोगों दिन से सुनते आ रहा हूँ प्रोग्राम सर, लेकिन सवाल आज भेजा हूँ। अरे सर ये मतलब अब क्या ही कहा जाए, ये बड़प्पन है सर आपका कि आप मतलब कार्यक्रम देखते हैं, सवाल नहीं पूछते और आप सब कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं। थैंक यू सर, और कार्यक्रम को डेली देखने के लिए। और बाकी आपका कार्यक्रम है, आप सवाल भेजा कीजिए सर। बताइए सर आज कैसे सेवा करें आपकी, क्या प्रश्न है आपका? मेरे पास सुजलॉन का सर 64.19 का ना 2900 शेयर। 2900 शेयर लेकर के बैठे हुए हैं, अच्छा। जी और कब लिए थे आपने? ये पहले ही लिया हूँ सर, एवरेज करते करते ना यहाँ तक आया हूँ। एवरेज करते कर आप सोचा क्या है, कब तक और होल्ड करेंगे, किस भाव पर? मेरे पास साल 2 साल तक के नजरिया है सर। 2 साल तक का नजरिया है इनके पास हाँ, सर। सर। चलिए सर, काफ़ी लंबे समय से खरीद के 64 की एवरेज लेकर के आए हैं। अभी हाल फिलहाल में 74-75 तक गया था, तब भी नहीं निकले ये। और साल 2 साल का नज़रिया है। क्या इनको भी एग्जिट करना चाहिए या इनको अभी वेट करना चाहिए हायर लेवल के लिए? आपकी टिप्पणी इनके लिए क्या है? देखिए, मैंने अभी बता दिया, एक बार को 72 रुपए के आसपास निकलना बनता है, दोबारा वापस से 62 के पास एंट्री कर सकते हैं, लेकिन तब तक के लिए अभी फिलहाल तो एक बार को एग्जिट होना बनता है। एक बार के लिए एग्जिट होना बनता है, 72 के आसपास निकल जाइए सर, ये सलाह रहेगी। और न्यू 123 इस नाम से आईडी बनाई हुई है। जेनेसॉल इंजीनियरिंग के 500 शेयर लिए 62 के भाव पर, अभी क्या करें प्लीज़? सर अब 62 पे क्यों लिया आपने, मतलब नीचे आने के बाद लिए, मतलब हाथ जलाने की क्या आवश्यकता है? ये तो चूक आपकी तरफ से है कि अब ये शेयर लगातार गिर रहा है, उसके बावजूद आपने इस पर एंट्री ली। सर क्या टिप्पणी रहेगी अब, मतलब सब कुछ कहानी हम लोग लगातार बता रहे हैं, दूर रहने की सलाह, क्या फ्रेश एंट्री की गुंजाइश है क्या सर, कि जिस तरीके से टूटा है? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, प्रमोटर बनने से हम किसी को कुछ नहीं रोक सकते हैं विपुल भाई, चाहे आप कुछ भी कोशिश कर लीजिए। हमें प्रमोटर बनना है, हम मार्केटिंग मैनेजर बनेंगे, तो सर आपको कौन मना करता है? आप बने रहिए सर फिलहाल, लेकिन मेरे हिसाब से स्टॉक से निकल जाइए, बेकार स्टॉक है। निकल जाइए सर, इतनी सारे कंपनियों पे रोज डिस्कशन करते हैं, यही है सही है के माध्यम से इतनी अच्छी अच्छी रिसर्च के साथ रवि जी की तरफ से शेयर निकाल के आ रहे हैं। सारा पूरा पावर डिफेंस पीएसयू पे हम लोगों ने बात की, सब अच्छे चल गए, अच्छे प्रॉफिट आपको हो रहे होते, तो इस समय आपको कहाँ पे यहाँ पर आप फंसे हुए हैं। कह रहे हैं कि सतबीर जी हैं, कह रहे हैं विपुल साहब प्रीमियम मेंबरशिप को, इस मेंबरशिप का फ़ायदा क्या और कब से मिलेगा? इस मेंबरशिप का आज तक मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, प्लीज़ एक्सप्लेन इन डिटेल। सर डिटेल के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे आपके लिए, आप परेशान मत होइए सतबीर जी। देखिए कई सारी चीज़ें, सवालों को ये आप लोगों के लिए अलग से प्रोग्राम हम लोग लेकर के आने वाले हैं, ताकि उसमें आप लोगों के सभी सवालों को समाहित किया जाए। पहला तो ये, बहुत अलग अलग शहरों पे हम लोग पहुंच रहे हैं, उसमें आप लोगों को प्रायोरिटी मिलेगी, और बहुत सारे एक्सक्लूसिव कंटेंट ऐसे रहेंगे जिसमें जो कि हमारे प्राइम मेंबर्स के लिए ही रहेंगे। तो ये तो मैंने कुछ बातें आपको बताई हैं, लेकिन हाँ चीज़ें होने में थोड़ा सा समय लग रहा है, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, तो कुछ दिन में आपको इसके लाभ जो है वो आते हुए दिखाई देंगे। अर्जुन जी का प्रश्न है, हमारे जो है प्राइम मेंबर ये भी हैं, और इनका जो है प्रश्न है, 2 प्रश्न हैं इनके। एक तो एनएमडीसी सर 67 पे इन्होंने लिया हुआ है, दूसरा है टाटा पावर 253 के, दोनों में ही ये लेस रुक सकते हैं 2 से 3 साल। कह रहे हैं क्या मुझे होल्ड करना चाहिए 2-3 साल तक, या मुझे मूव ऑन करना चाहिए? सर कंपनियां तो दोनों ही ठीक है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? एनएमडीसी पहले और उसके बाद टाटा पावर सर। देखिए, फिलहाल कंपनी बढ़िया है, और मेरे हिसाब से आपको दोनों कंपनियों पे यहाँ पे ट्रेंड जो है वो सुपर ट्रेंड की तरीके से चल रहा है, थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, फिर दौड़ना चालू हो जाता है, तो मेरे हिसाब से बने रहिए, घबराने की कोई चिंता है नहीं। दोनों में ही बने रहे सर, आपका लंबा नज़रिया है 2 साल 3 साल का, और जब फंडामेंटल कंपनी अच्छी हो तो फिर कोई टेंशन वाली बात रहती नहीं है सर, तो बने रहिए, आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पंकजा कुमार जी कह रहे हैं ओला में क्या करें? सर ये ओला का क्या किया जाए, मतलब अब तो मतलब हर दूसरे चौथे दिन कुछ ना कुछ नेगेटिव खबरें यहाँ पर आती ही रहती हैं। 49 के आसपास आ गया है, एक समय लोग कह रहे थे 250 जाएगा, 300 जाएगा, अब तो सर क्या करें सर, निकल जाएं, बने रहें, ओला में करना क्या है? और अभी भी लोग सवाल पूछ रहे हैं खरीद सकते हैं क्या? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अरे नहीं ठीक टिप्पणियाँ करते रहिए लोग, आपको आपकी वाणी को सर लोग सुनना चाहते हैं, तो कुछ टिप्पणी कर दीजिए आप। अरे सर, कुछ सुनने के बाद
हाँ, follow ये भी थोड़ा करते अफसोस हैं। बात है, बात आपकी सही है। देखिए सर, ओला, इलेक्ट्रिक, स्विगी और ये जो आजकल निफ्टी में आ गया है जोमेटो, नाम बदलने से कुछ नहीं होता, शक्ल तुम्हारी एक ही है। इन सारे स्टॉक से दूरी बनाकर रखिए, मजा लीजिए, सुविधा लीजिए। वैसे तो ओला इलेक्ट्रिक का सुविधा भी नहीं ले सकते हो, क्योंकि ऐसा घटिया स्कूटर है कि आप बड़े तंग हो जाते हो। जितने लोगों के वीडियो मैंने अभी तक देखे हैं, उससे जो परसेप्शन बना, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, मेरा पर्सनल कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और जी। लेकिन ये जरूर है कि भाई जोमेटो का ऑर्डर देके बहुत मजा आता है, शेयर खरीद के उतना ही जो मजा आता है ना, उतना ही दुख में बदल जाता है। सेम विद द स्विगी, ऑर्डर दे दीजिए, मजा बहुत आता है, जल्दी से ऑर्डर आ जाता है। लेकिन जब इस शेयर खरीद लीजिए तो वही ऑर्डर जो है वो बड़ा तड़पाता है। तो बेटर है इन तीनों स्टॉक से जिंदगी भर की दूरी बना लीजिए, ना तो इन्वेस्टमेंट ना तो देखना है इनको, अपनी लिस्ट से डिलीट कर दीजिए। कितनी रिक्वेस्ट कर चुका हूं आप लोगों से। फंसे हम्म। तो फंसे रहिए, मार्केटिंग मैनेजर बन जाइए। ज्यादा है तो ओला इलेक्ट्रिक का एक वो भी ले लीजिए, क्या कहते हैं आपका, स्कूटर। स्कूटर ले लीजिए, और परेशान होंगे। नहीं स्कूटर समझ में आता है तो एजेंसी ले लीजिए, पूरा अपनी पैसा इसी में डुबा दीजिए, क्या फर्क पड़ने वाला है। यही तो सुनने के लिए सर मैं आपसे, मतलब लोग यही बेचैन रहते हैं जब आप हल्के में मतलब निकाल देते हैं ना कि ठीक है होल्ड कीजिए, वो रस नहीं आता है सर। जब तक आप एक्सप्लेन करके बताते नहीं है ना, वो फिर असली आनंद उसी में आता है। अरे चलिए। सर, उसकी वजह से बेचारे कंपनी वाले ढूंढने लगते हैं मुझे, और कहीं ना कहीं पिटवा देंगे आप अरे मुझे। नहीं 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 सर, ऐसा मतलब आपके साथ पूरी जनता जनार्दन लगी हुई है, कैसी बात कर रहे हैं आप। इसी भरोसे पे तो मैं लड़ लेता हूँ कि ठीक है, हमारे अगर इन्वेस्टर का नुकसान हुआ तो मेरा उससे बड़ा दुश्मन कोई है नहीं। अब आप देखो सर, स्विगी का आप देखो एग्जांपल, 600 रुपए का स्टॉक आज 300 पे मारा मारा फिर रहा है। खुद स्विगी वाला ही नहीं खरीद रहा अपने स्टॉक को। जोमेटो की क्या ही बात करें, ऐसे सपने। 50 रुपए पे दीपेंद्र गोयल जी प्रभु बन के आए और उन्होंने खूब मार्केटिंग करी। कंपनी पे ध्यान दो यार, काम मार्केटिंग कर रहे हो, शेयर पकड़ा के लोगों को उल्लू बना रहे हो। ये सब चीजों से दूर बनाओ। अच्छा अच्छा सर, एक छोटी सी टिप्पणी और। अब जैसे कल था, मॉर्गन स्टैनले ने रिपोर्ट निकाल ली, अब ये दोनों जोमेटो और स्विगी के ऊपर, दोनों पे काफ़ी ऊपर के टारगेट भी दे दिए। अब लोग भाई क्या करें, अब रिटेलर्स के साथ भी समस्या हो जा रही है कि वो मतलब अब वो कह रहे हैं एक तरफ मतलब दुनिया से अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउस कह रही है खरीदो खरीदो, तो फिर क्या उन रिटेल निवेशकों के लिए इन रिपोर्ट्स पर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, मैंने कहा ना, मार्केटिंग बहुत बढ़िया है। सुन लीजिए, मार्केटिंग बहुत बढ़िया है। जब मार्केटिंग बढ़िया होती, शेयर नहीं चलता, तो ऐसी रिपोर्ट्स बहुत सी आती है। मॉर्गन स्टैनली से बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी। वाह, चलिए, ये बात तो सही कह रहे हैं आपकी, मतलब ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब जरा जरा कृष्ण कुमार पटारिया जी की टिप्पणी पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं वो हर सौदे में सब्र की मिसाल रखते हैं, बाजार की हर चाल पर कमाल रखते हैं। हमने तो सिर्फ शेयर देखे हैं, रवि सर से ही हम सब सपने पाल रखते हैं। अरे मतलब कहाँ कहाँ से मतलब अद्भुत लाइनें आप लोग लेकर के आते हैं। एनटीपीसी के ऊपर इनका सवाल है। एनटीपीसी में भी थोड़ी देर पहले बात की हुई है सर हमने, अभी थोड़ी देर में पूछ लेते हैं एक साथी जो है कि एनटीपीसी पे क्या करना चाहिए। लेकिन अमर राजा बैटरी को लेकर के काफ़ी आज सुबह 10 बजे में भी सवाल थे, हम लोग डिस्कस कर नहीं पाए। सर ये अभी जो बैटरी वाली कंपनियां हैं अमर राजा एक्साइड, इस पर क्या करना चाहिए? और ये जो इतनी अच्छी शेरो शायरी है, उसके बाद एनटीपीसी ये लोग लेकर के बैठे हुए हैं, आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे इनके लिए? नहीं नहीं, एनटीपीसी देखिए अच्छा स्टॉक है, थोड़े दिन नहीं चलता तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, वापस ऊपर आ जाएगा। दमदार स्टॉक है, फंडामेंटल उसी हिसाब से डेवलप हो रहे हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर बताया अभी, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही, कि 320 315 पे आता है तो फिर से वापस दौड़ चालू हो जाएगी, इसलिए कोई खास ऐसी परेशानी नहीं दिखाई देती। दूसरी तरफ है कि जब आप इस तरीके के स्टॉक जब ढूंढते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म भी थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। और जहां तक अमर राजा बैटरी की बात है, देखिए स्टॉक चल नहीं रहा, बहुत दिनों से मैं वेट कर रहा हूं, अब थका सा रहा है, तो देखते हैं 1-2 वीक में नहीं होता तो किसी दूसरे सफर पे चलते हैं। ठीक है सर, एक और टिप्पणी सुन लीजिए सर। मतलब आपके लिए अंकुश जी बेचारे, मुझे लगता है सब अपना पूरी ध्यान उनका इसी बात पे है। कह रहे हैं ना अपनी तारीफ चाहिए ना कोई खास पहचान चाहिए, ना अपनी तारीफ चाहिए ना कोई खास पहचान चाहिए। मैं शेर व शायरी लिखता हूँ क्योंकि रवि सर के चेहरे पर मुस्कान चाहिए। तो मतलब आप क्या मतलब एक अंकुश जी इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट देख लें, और जो है क्या ही चाहिए जीवन का, इससे ज़्यादा सुख और क्या हो सकता है। किरण जी की एक टिप्पणी आई है, कह रहे हैं गुरुवर दंडवत प्रणाम,
और कह रहे हैं गुरुवर नेशनल फर्टिलाइजर के शेयर लिए हुए हैं। सर कल क्या शानदार मूव रहा, ये अच्छे मानसून के चलते यहाँ कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है क्या? हालांकि रैली आ चुकी है, वो चाहे दीपक हो, नेशनल फर्टिलाइजर हो, एक बार जरा चार्ट देख करके देखिए यहाँ पर कहीं कोई गुंजाइश दिखाई दे रही है क्या? और इनके प्रश्न का उत्तर भी दीजिए जरा। नेशनल फर्टिलाइजर इन्होंने ले रखे हैं 107 के आसपास अभी चल रहा है, एक महीने में 25% चल चुका है। तो अभी क्या करना चाहिए सर इनको? क्या टिप्पणी रहेगी आपकी सर? देखिए फिलहाल चल चुका है और चलेगा, अभी थोड़ा और दम दिखा रहा है। 107 तो है ही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल से भी 125 के आंकड़े आ सकते हैं। और विपुल जी, कुछ दिन पहले एक स्टॉक मैंने रिकमेंड किया था, उस पर एक अपडेट भी दे देता हूँ। वो हाँ था फैक्ट, FACT, फैक्ट। बिल्कुल। और कभी भी मैं रिकमेंडेशन पे अगर आता हूँ तो हमेशा मेरा स्टॉक जो है NFL जरूर होता है, नेशनल फर्टिलाइजर में जरूर रखता हूँ। और फैक्ट में क्या ही बात करें, 800 पे चर्चा हो रही थी, आज आपको जरूर 2.5% की गिरावट दिख रही है। लेकिन जरा एक बार चार्ट अगर आप थोड़ा डेली में देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये 1000 कब आया पता ही नहीं चला। जी बिल्कुल सर। क्या जरा फैक्ट के शेयर शायद कुछ दिक्कत है, वो ऑनर हम दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में शानदार रैली रही है, एक महीने में 28 साढ़े 28%। अभी जिन्होंने लिए क्या करें सर? प्रॉफिट बुक कर लें, एग्जिट कर लें, या फिर अभी और आज की गिरावट में भी खरीद सकते हैं? नहीं नहीं, थोड़ा मौका है प्रॉफिट बुक करने का, तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। खरीदारी के लिए अभी NFL चल रहा है। NFL चल रहा है, ठीक है। ये सलाह आपके लिए यहाँ पर निकल करके आई है, NFL में बाय करने की सलाह जो है वो निकल के आ रही है। इस बीच प्रवीण गुप्ता जी कह रहे हैं कि सर हम सदस्य नहीं बन पा रहे हैं, कोई भी कार्ड नहीं लग रहा है, कोई अकाउंट नंबर दे दीजिए। सर आपके लिए हम, आप सभी दर्शकों जो लोग नहीं बन पा रहे हैं हमारे प्राइम मेंबर, उनके लिए हम एक छोटा सा वीडियो बना करके आपको एक बार फिर से दिखाएंगे कि क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ कैसे बन सकते हैं। लेकिन सर जियो फाइनेंस के बारे में क्या कहेंगे अभी आप? जो लोग 198 200 के आसपास चूक गए नीचे आने पर, अब उन्हें क्या करना चाहिए? क्या अभी छोड़ दें, नीचे आने का वेट करें, या फिर अभी 300 के आसपास भी खरीदा जा सकता है, 286 287 के आसपास? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा वेट करके अगर करेंगे तो ज़्यादा फायदा है। थोड़ा वेट कर लीजिए सर आप लोग, यही सलाह रहेगी जो आप लोगों के प्रश्न यहाँ पर आ रहे हैं। इस बीच कुलवीर शेखों जी का प्रश्न आया है, कह रहे हैं सत श्री अकाल। सत श्री अकाल कुलवीर जी, कह रहे हैं CSC का क्या टारगेट हो सकता है सर, प्लीज़ एडवाइस करें। सर ये भी बता दिया कीजिए आपने ले रखे हैं तो किस रेट पर ले रखे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन। थोड़ा सा मतलब सवाल को थोड़ा और पर्सनल होकर जवाब मिल जाएगा आपको, अदरवाइज तो ठीक है, एक जनरल व्यू तो हम आपको दिलाई देंगे। 3.5% की तेज़ी है आज, और अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है CSC में। 167 पे सर क्या टारगेट दिए जाएं शेखों साहब को? देखिए फिलहाल 175 के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, उस लेवल पर आता है तो फिर एक बार रिव्यू लेने की जरूरत है। जी चलिए राजस्थान चलते हैं, हमारे एक दर्शक अश्विनी कुमार जी हमारा वेट कर रहे हैं। अश्विनी जी को नमस्कार। सर नमस्ते। सर नमस्ते। कैसे हैं सर अश्विनी जी? सर आशीर्वाद है सर आपका। अरे सर आशीर्वाद का दुआएं कर सकते हैं आपके लिए, प्रार्थना कर सकते हैं। जी सर, जी सर। बताइए सर क्या प्रश्न है आपका? सर मेरा सर SJVN पे है सर, मैंने 600 शेयर ले रखे हैं सर SJVN पे 98 की रेट में। 98 पे? कब, आज ही कल में लिए हैं क्या कि पहले से लेके रखे हुए हैं? सर पहले से लेके रख रखे थे सर, एवरेजिंग कर करके 98 पे लेके आया हूँ सर मैं। अच्छा अच्छा, अभी कब तक होल्ड कर सकते हैं सर? सर 3 मंथ तक। 3 महीने तक और होल्ड कर सकते हैं सर। 98 ब्रेक इवन पर ही है, और ये कल पर जो रिजल्ट के बाद थोड़ा सा इसमें दबाव बढ़ा था। अभी क्या करें सर, क्या खरीद सकते हैं क्या SJVN को? बिल्कुल, ये छोटे मोटे ट्रेड के मतलब ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ले सकते, लॉन्ग टर्म का व्यू है, बिल्कुल लीजिए। 98 भी एक अट्रैक्टिव लेवल है, 100 भी अट्रैक्टिव है, 103 भी अट्रैक्टिव है, 105 भी अट्रैक्टिव है, क्योंकि 125 का टारगेट है। इस बीच हमारे एक और दर्शक आयुष वासु रुद्र गौर, बड़ा लंबा चौड़ा नाम लिया है सर आपने, और प्राइम मेंबर बन गए। कहने से लो जी बन गया मैं भी प्राइम मेंबर, अब उसकी भी सुन ले रहे हैं सर, कैसी बात कर दी। आयुषी यहाँ पे आपका सवाल है। आयुषी हम लोग जो है बातचीत कर चुके हैं, तो आपको उत्तर बाद में मिल जाएगा, लेकिन आप पीछे देखेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। लेकिन हाँ, भारत फोर्ज सर इन्होंने 1277 पे लेकर के रखा हुआ है, और जून तक ही होल्ड कर सकते हैं, तो नज़रिया इन्होंने जून तक का ही रखा हुआ है भारत फौज पे। अच्छी रैली रही है भारत फौज में भी, डिफेंस के शेयरों में अभी जो है 1.5% नीचे है, पिछले एक महीने में 11-12% चला है, 1252 का भाव है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? 20 रुपये का नुकसान हो रहा है, जून तक एक महीने, ये पूरा महीना होल्ड कर सकते हैं? नहीं होल्ड करिए सर, डिफेंस का ये भी एक स्टॉक है और अच्छा स्टॉक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1120 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर
होल्ड करके चलिए, कोई परेशानी का दौर नहीं। ठीक। गुंजन जी कह रही हैं वोल्टास लेके बैठी हुई हैं। गुंजन जी हमारी एक और प्राइम मेंबर जो कि इन्होंने ले रखा 1360 पे। वोल्टास नहीं चला इस बार, बड़ी उम्मीदें थी आप कंज्यूमर ड्यूरेबल से, नहीं चले सर, या फिर अर्ली मानसून की वजह से, मौसम जल्दी, थोड़ा उतनी गर्मी नहीं पड़ी उस वजह से, पर ये नहीं चला शेयर। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 1227 पे लेकर के रखी हुई हैं, एक बार के लिए आप एग्जिट कर लें क्या? 1700 की खरीद है, नहीं 1300 की खरीद है, 1360 की। देखिए, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 1120 का 100 रुपए का और स्टॉप लॉस रिस्क लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर रिवर्स आया तो 1325 1350 के आसपास के लेवल दिख जाएंगे। लेकिन चलिए थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 1120 थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 1180 कर लीजिए, आप उसको स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर वो टूट जाता है तो एग्जिट करके ही कॉल करिएगा। जी चलिए, अब जो है बाकी प्रश्नों पे थोड़ा आगे चल करके बातचीत करेंगे, क्योंकि जो है समय जो है बहुत तेज़ी से बीत रहा है, और फटाफट जरा एक नज़र डाल लेते हैं खबरों के खेल पर। खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। तो खबरों पे क्या रणनीति होनी चाहिए, कौन से शेयर इस समय शानदार मूव दिखा रहे हैं, किन की हो रही है पिटाई एक एक करके उन शेयरों पे जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और बताते हैं क्या करना है आपको। तो इस बीच पहली कंपनी लेकर के आइए जरा स्क्रीन पर, और यहाँ पर HDFC बैंक को जरा देखिए। यहाँ पर सर जो इनका NBFC आर्म है, HDB फाइनेंशियल, इसका जो है मंजूरी मिल गई है इसके IPO को लेकर के, और अगले 1 साल के भीतर जो ये IPO लेकर के आ सकती है कंपनी। 12,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है इस IPO के माध्यम से। 0.25% से ज़्यादा की मजबूती आज HDFC बैंक में देखने को मिल रही है। सर अपने क्षेत्र के दिग्गज बैंकों में शामिल, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ HDFC बैंक में क्या करना चाहिए सर? अभी भी खरीदारी कर सकते हैं क्या? हालांकि चाल थोड़ी सुस्त रही है, अब क्या करना चाहिए अभी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि 2000 के आसपास तक के लेवल आके बाद एक बार को थकता हुआ सा नजर आएगा। फिलहाल खरीदारी तो नहीं बनती है। जी चलिए अगली कंपनी का रुख करते हैं। इस बीच कुलवीर शेखो जी, आपके सवाल हो गए सर? CSC पे आपने सवाल किया था, उस पर बात की है हमने अभी। चलिए इस बीच जो है अगली कंपनी लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर। L&T को देखते हैं जरा क्या कुछ खबर निकल के आ रही है। यहाँ पर राजस्थान में इनको नया ऑर्डर मिला है, कई सारी परियोजनाएं मिली हैं, करीब 2,500 करोड़ रुपए का कुल ऑर्डर जो है वो करीब 2,500 करोड़ के आसपास का है। ये राजस्थान गवर्नमेंट से जो है कंपनी को ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है आज। हालांकि कोई खास इससे असर नहीं देखने को मिल रहा है, आधे % के आसपास की गिरावट ही है L&T के अंदर। लेकिन सर क्या टिप्पणी रहेगी L&T को लेकर के? अभी किन लेवल्स पे 3620 के आसपास, 21 के आसपास क्या करना चाहिए? देखिए, अनाउंसमेंट थोड़ी लेट आई है, ये न्यूज पहले से मार्केट पे थी तो उसकी वजह से इम्पैक्ट भी हुआ, स्टॉक में तेजी भी आई। आपने 3300 से 3600 का सफर भी देखा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो है वो ओवर सिचुएशन हो गई। एक बार 3500 के आसपास के लेवल आ सकते हैं, उन लेवल्स पर आता है तो फिर वापस से अट्रैक्शन शायद देखने लायक होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक अच्छा है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये शेयर अच्छा है, ये सलाह यहाँ पर दी जा रही है। और अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर फटाफट लेकर के आ जाइए, और यहाँ है वेदांता। वेदांता पे एक प्रश्न ये है कि कंपनी 4,000 करोड़ रुपए का फंड जो है जुटाने की योजना जो है वो बना रही है। कंपनी के पास जो अभी फिलहाल के लिए कर्ज है, और जो इनका पूंजीगत व्यय की जो ज़रूरतें हैं, डेली एक्सपेंसेस जो हैं, उसको पूरा करने के लिए इस रकम का इस्तेमाल किया जाएगा। करीब 41 करोड़ रुपए NCD के जरिए जुटाने की योजना है। सर इनका डिमर्जर तो थोड़ा डिले हो गया, अभी क्या करना चाहिए वेदांता पे? ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ 434 435 पे, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, फिलहाल फ्रेश बाय के लिए नहीं लग रहा है, थोड़ा सा वेट करना चाहिए 420 415 के आसपास के लेवल्स के लिए। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं उनको 440 पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं। वोडाफोन आइडिया, लगातार चर्चा विवादों में ये कंपनी बनी हुई है। आपको बता दें एरिक्सन ने कंपनी के अंदर 1% स्टेक यहाँ पर बेचने की खबरें आई हैं। बहुत सारी ब्लॉक डील हो रही, सब मतलब जो है यहाँ पर नई नई खबरें यहाँ पर निकल के आ रही हैं। ओपन मार्केट के जरिए करीब 428 करोड़ रुपए के आसपास के शेयर जो है यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के अंदर बेचे गए हैं। 20,000 करोड़ का फंड जुटाने की कंपनी की योजना है, और इसके लिए कंपनी लगातार प्रयास कर रही है।
सर अब ये बताइए कि वोडाफोन आइडिया में करा जाए तो क्या किया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है जिनके पोर्टफोलियो में ये शेयर है, सस्ता होने के नाते या किसी भी कारण के नाते, और आप किसी हर दूसरे चौथे आदमी के पास आपको वोडाफोन आइडिया लोगों के पास इतने पड़े हुए हैं कि आज नहीं तो कल ये शेयर चलेगा। आपकी सलाह क्या रहेगी सर कि क्या यहाँ पर जिनका निवेश है उनको बने रहना चाहिए, या कोई अभी भी 6-7 रुपये भाव में तो कोई परिवर्तन आया नहीं है, एक रेंज में फंसा हुआ है, तो वो लोग भी एंट्री कर सकते हैं जो अब तक नहीं जिन्होंने एंट्री ली है? आपकी टिप्पणी वोडा आइडिया पर। देखिए, बड़ी खतरनाक सा जवाब मन में आ रहा है, लेकिन दे दीजिए सर, दे दीजिए, मन के अंदर क्या रखेंगे आप? देखिए, ये रिटेलर के पास इतना फंसा हुआ है, क्योंकि 7 रुपए देख के 6 रुपए देख के ना सब अट्रैक्ट हो जाते हैं। जब खरीदने जाते हैं तो मिलता उनको 9 से 12 रुपए पे, फिर वापस घिस के 6 रुपए आ जाता, फिर फंसे होते हैं। और जो आपने अभी न्यूज पढ़ी है ना, इससे बड़ी बड़ी न्यूज तो उनके पास है जिन्होंने शेयर खरीद रखा है, वो खुद मार्केटिंग करते रहते हैं। तो जब आके मार्केटिंग करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो, स्टॉक मार्केट में आप आते हुए इन्वेस्ट करके पैसा कमाने के लिए या फिर डुबाने के लिए, लेकिन कंसिस्टेंट स्टॉक मार्केट में सिर्फ पैसा डुबाने के लिए अगर कोई शेयर खरीदना है तो वोडाफोन से बढ़िया कोई शेयर नहीं है। मतलब जो एक जोक हमेशा आपने पढ़ा होगा कि शेयर मार्केट में 1 लाख कमाना है तो क्या करें, तो कहते 2 लाख से शुरू करो, 1 लाख रह जाएगा तो समझ लेना 1 लाख हो गया। तो वो उसकी कहानी सुनाने के लिए वोडाफोन बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात है कि हम और विपुल जी, आप जो है ना, सबसे छोटे हैं। क्यों छोटे हैं? क्योंकि वोडाफोन क्या डील कर रहा है, पीएमओ में क्या चल रहा है, कौन प्रधानमंत्री इसमें क्या बोलने वाले हैं, मुख्यमंत्री क्या इसके बोलने वाले हैं, इसके सारे के सारे वक्ता क्या बोलने वाले हैं, ये सिर्फ उनको पता है जिन्होंने शेयर सिर्फ खरीद रखा है। उनको कुछ नहीं पता जिन्होंने शेयर पे कुछ नहीं खरीदा हुआ है। और वो इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर करने की कोशिश करते रहते हैं। भैया, शेयर खरीदो, सुख चैन खरीदो, शांति से निवेश करो, रिटर्न पाओ। क्या फर्क पड़ना है, 6-7 रुपए में खरीद के बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं, खुशी तो मिल रही है। दूसरे से कहोगे तो इन्वेस्टमेंट करा हुआ है स्टॉक मार्केट में हमने भी, उसी की खुशी। ये बात निकल करके आई है वोडाफोन आइडिया के ऊपर, तो भैया प्रणाम कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। फिर समस्या में फंस जाएंगे तो फिर जो है फिर आप लोगों को दिक्कत होती है तो हम लोगों को दिक्कत होने लगती है, और कोई बात नहीं है। चलिए लेकर के आ जाइए अगली कंपनी। यहाँ पर जो है देखते हैं क्या कुछ खबरें हैं। वारी रिन्यूएबल, यहाँ पर जो है खबर है 345 करोड़ रुपए का एक नया ऑर्डर मिला है सोलर प्रोजेक्ट कंपनी को। प्रमुख डोमेस्टिक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन कंपनी से कंपनी को ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। आज करीब हम देख रहे हैं 2.25% के आसपास की मजबूती, तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है वारी रिन्यूएबल के अंदर। सर अच्छा मोमेंटम है, 1057 के आसपास नया ऑर्डर मिला है कंपनी को। आपकी टिप्पणी क्या होगी वारी को लेके? 1150 तक अभी जाता हुआ नजर आएगा, स्टॉक अच्छा है। 1150 तक, माफ कीजिएगा। अब जो तेजी है वो एक बार को 1120 और 1150 तक के लेवल दिखा सकता है। तो ऐसा कुछ बहुत पैनिक सिचुएशन नहीं है। इनफैक्ट अगर पूरे रिन्यूएबल एनर्जी को देखें तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है और लगभग धीरे धीरे एक ब्रेकआउट बनता जा रहा है। तो मुझे लगता है एक तेजी का दौर यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, धन्यवाद रवि सर, आपने जिस तरीके से संभाला है खांसी को मेरी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मतलब ये है कि टीवी पर आते आते आप समझ जा गए हैं पूरी तरीके से कहाँ पे एंट्री लेनी है। तो थैंक यू आज के लिए, वाकई में एकदम से गला फंस गया एकदम से, क्या ही किया जाए। चलिए अगली कंपनी लेकर के आइए स्क्रीन पर और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। यस बैंक पर भी काफ़ी टिप्पणियाँ, काफ़ी सवाल लगातार आ रहे हैं हमारे पास, हर रोज़ आ रहे हैं और थोक के भाव में आ रहे हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब कंपनी जो है फंड जुटाने पे जो है योजना बना रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि कुछ एक हिस्सा बिक्री की भी खबरें हैं। सीए बैक इन्वेस्टमेंट ने इसमें जो है करीब 2.5% के आसपास का कल हिस्सा बेचने की खबरें थी। यहाँ पर 41 करोड़ शेयर जो है बेचे गए हैं। सर बहुत कुछ चल रहा है, रोज़ खबरें आ रही हैं, वॉल्यूम ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है इन खबरों के चलते, और इंटरेस्ट भी लोगों का काफ़ी बन गया है। जिन लोगों ने 15-16 पे लिए थे वो 21 पे खुश है, 22-23 पर तक जाता हुआ दिखाई दिया। मोमेंटम में है शेयर, खबरों में भी है। अभी करें तो करें क्या, क्योंकि अभी भी बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या फ्रेश एंट्री की जा सकती है यस बैंक के अंदर।
देखिए विपुल जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि बहुत कुछ चल रहा है और बहुत कुछ खबर है। लेकिन मैं कहता हूं ट्रेंड इज योर फ्रेंड। फिलहाल 23-24 तक आ सकता है, तो वहां तक अभी साथ निभाइए, भाव बढ़ाइए। लेकिन अपनी आंखें नैन चक्षुओं को खोलकर अब ये मत कहिएगा कि यहाँ पे खरीद ले 23-24 आ जाएगा। जो ऑलरेडी फंसे हुए लोग हैं उन्हीं को फंसे रहने दीजिए, उन्हीं को थोड़ा निकलने दीजिए, खुद मत फंसिए। तो अभी फिलहाल मेरे हिसाब से थोड़ा सा ट्रेंड इसका अप है, और जो अभी न्यूज जितनी इम्पैक्ट आया उसकी वजह से 23 रुपए के आंकड़े छू सकता है। जी, चलिए जरा अब कुछ एक ब्लॉक डील हुई उस पर तो हम आएंगे, लेकिन सर जैसा आप ये आपने कहा ना ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो वो कुछ एक दो ट्रेंड वाले शेयर के जरा बारे में बता दीजिए, क्योंकि यहाँ खबरें हम लोग कल भी डिस्कस की थी, परसों आप थे, परसों आपसे साथ डिस्कस होती थी। तो रिलायंस पावर जो इसमें प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर से रिकवरी आ रही है, एक महीने में 50% चल चुका है। दूसरा इसी कंपनी की आर इंफ्रा है, अब इसमें क्या पकड़ा है, जरा इंट्राडे पे देखिए क्या शानदार रिकवरी है, और ये 1 बजे के बाद ही आई है, अब 8% ऊपर। तो इन दो पे अभी क्या करना चाहिए? अब ये मुझे लगता है नए ऐसे कुछ शेयर हैं जो कि अब ट्रेंड में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या इन ट्रेंड को प्ले करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? देखिए विपुल जी, एकदम सही आपने कहा। अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे थे ट्रेंड इज योर फ्रेंड, और इंफ्रा की जहां तक बात है, देखिए 285 पे स्टॉक जूझ रहा था, 300 के आंकड़े की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन कब 370 आ गया आपको पता भी नहीं चला। अभी चल रहा है तो 380 तक जाता हुआ नजर आ रहा है। जहां तक आर पावर की बात करें तो देखिए अभी पावर में अचानक से पावर क्यों आया ये समझ तो नहीं आया, लेकिन हाँ, पावर कहां तक पावर अभी दे सकता है वो दिख रहा है कि ये भी 65 रुपए का पावर अभी बना सकता है। तो फिलहाल इन लेवल्स का ध्यान रखें। जी सर, लेकिन क्या इन दोनों में से किसी में फ्रेश एंट्री की गुंजाइश है क्या सर? क्योंकि ये लोगों का पहला सवाल होता है। नहीं नहीं, देखिए जब उड़ता हुआ तीर पकड़ेंगे तो चुभने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जब तीर कमान में हो उस समय डिसाइड कर लीजिए कि इस पे मुझे राइड करना है नहीं करना है। फिलहाल अभी तो नहीं। अभी तो नहीं, ये सलाह है कि फ्रेश एंट्री मत लीजिए। ले रखा है, लेवल्स आपको बता दिए गए कहाँ पे आपको एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटी जो है मिल सकती है। चलिए जरा जरा ब्लॉक डील्स पे जरा नजर डाल लेते हैं, फटाफट जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। और आज बड़ी सारी ब्लॉक डील्स होती हुई, तो सर इस पूरे महीने और बीते महीने से ब्लॉक डील्स जो है वो लगातार चर्चाओं में रही है। सबसे पहले तो आदित्य बिरला फैशन पे आपकी राय जानना चाहेंगे। आज 10% टूट गया, यहाँ पर 600 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील हुई है और इसके चलते 10% की गिरावट देखने को मिल रही है। फ्लिपकार्ट कहा जा रहा है कि यहाँ पर संभावित विक्रेता है, यहाँ पर बेचेगी ये, मतलब संभावित क्या, अब तो लगभग क्लैरिटी आ गई है। तो ये सलाह है। इसको जरा 1 मिनट के लिए रोकिए, पहले आदित्य बिरला फैशन पर राय ले लेते हैं फटाफट, फिर इस तरह इंडिजिन पे बात करते हैं। आदित्य बिरला फैशन सर कैसे देख रहे हैं आप? देखिए फिलहाल तो बहुत ज्यादा कुछ फैशन और ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक अभी गिरावट में 60 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है। तो प्लीज दूरी बनाकर रखें। चलिए आदित्य बिरला फैशन से दूरी बना करके चलें। इंडिजिन में भी एक ब्लॉक डील जो है वो सामने निकल करके आई है सर, वहाँ पे क्या अभी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या वेट करना चाहिए? आज हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम में ये शेयर दिखाई दे रहा है, दबाव में। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर यहाँ पर? देखिए फिलहाल तो अभी ट्रेंड इसका थोड़ा सा गिरा है, और मुझे लगता है कि लोअर साइड पे अगर इंडिजीन को देखते हैं तो एक बार 570 के लेवल आ सकते हैं। तो अगर आप फ्रेश खरीदने की सोच रहे हैं तो दूर रहिए, और अगर खरीद रखा है और इन्हीं लेवल के आसपास है तो एग्जिट कर लीजिए। जी चलिए, इस बीच जो है अगली कंपनी जो लेकर के आ जाइए, टाटा टेक्नोलॉजी, जिस पर हमने बातचीत भी की थी। आज काफ़ी लोगों के सवाल भी है, यहाँ पर भी एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है, हिस्सा बेचने की खबरें यहाँ पर भी सामने आ रही हैं। और आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? यहाँ पर टीपीजी ने करीब 2.6% स्टेक जो है वो बेचा है। क्या करना चाहिए सर? आज 1% के आसपास की गिरावट है। देखिए 750 का स्टॉप लॉस इसमें बिल्कुल मेंटेन करना चाहिए। उस लेवल को टूटता है तो फिर आपको रीथिंक करना है अपनी पोजीशन पे। फिलहाल अगर आप पोजीशन है तो होल्ड करके रखिए, लेकिन ये क्लियर है थोड़ा सा करेक्शन आएगा। 755 तो अभी दिखाई दे रहा है। चलिए, तो ये बात यहाँ पर। और एक लास्ट काउंटर इस पे अल्केम लैब्स यहाँ पर की कहा जा रहा है 800 करोड़ रुपए की डील हुई है, और 2.25% स्टेक बेचा गया है प्रमोटर्स की तरफ से, और जो है करीब 800 करोड़। सर अगर प्रमोटर ही एग्जिट कर रहा है और 2% की स्टेक सेल हो रही है, तो क्या बने रहना ठीक रहेगा? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अल्केम लैब को लेकर के? अभी देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेच के क्या करने की कोशिश कर रहा है, फंड इकट्ठा करके क्या कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, एक बार कोई इमीडिएट
इम्पैक्ट जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है। लेकिन कई बार आता है कि प्रमोटर अपने हिस्सेदारी बेचकर किसी दूसरे उसको इंक्लूड करता है, पैसे की जरूरत होती है कंपनी को। लेकिन हाँ, इसकी वजह से एक इम्पैक्ट जो आता है वो थोड़ा नेगेटिव होता है। लॉन्ग टर्म नेगेटिव अभी तो फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हाँ, गिरावट थोड़ी यहाँ पर बढ़ सकती है। जी चलिए ठीक, ये जो है यहाँ पर राय निकल करके आ रही है, और इन सब के बीच में इसी के साथ करते हैं इस सेगमेंट को समाप्त। चलिए आप जरा कुछ एक और टिप्पणियाँ ले लेते हैं, कुछ एक और दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर, क्योंकि लगातार लोगों के जो है सवालों की झड़ी जो है वो यहाँ पर लगी हुई है। अच्छा, कितनी भी बात कर लीजिए लेकिन फिर भी लोग सवाल पूछते हैं। अभी टाटा टेक्नोलॉजी भी मुझे लगता है कि 2-3 बार बात आ चुकी है, अभी भी सब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि टाटा टेक्नोलॉजी में क्या करें। सर अच्छा, एक चीज़ इन सबसे इतर एक जरा सर आप बताइए जरा, बैंकों में खास तौर से पीएसयू बैंकों में अब क्या करना चाहिए? खास तौर से अब है परसों जो है आरबीआई की पॉलिसी, और क्या उम्मीदें हैं, और ये जो बीच बीच में रिकवरी आ रही है कैनरा बैंक, पीएनबी, इन सब में ये क्या सिग्नल है, और अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सर? देखिए, यहाँ पर अभी विपुल जी मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा, अदरवाइज पीएसयू बैंक में और बड़ी रैली देखने को मिलती। लेकिन हाँ, ये है कि आरबीआई के डिसीजन से पहले अभी बैंकों में बने रहिए, विश्वास बनाकर रखिए, थोड़े दिनों में अच्छा मोमेंटम देखने को मिले। आपका कोई पसंदीदा शेयर है सर पीएसयू बैंकों में? क्योंकि काफ़ी सवाल भी रहते हैं। अभी जो मेरा जो सवाल आया वो आईओबी और कैनरा, इन 2-3 सवालों को एक साथ मैंने देखा, कई लोगों की तरफ से टिप्पणियाँ थी, उसको लेकर के था। आपका कोई पसंदीदा शेयर है क्या? देखिए, मुझे पूरा पीएसयू सेगमेंट ही बैंकों का पसंद है, लेकिन फिलहाल जो टॉप पिक में रहा है, कुछ दिन पहले आपके इसी यार बाजार में दिया गया है, वो है कैनरा बैंक, जिसे मैंने 100, 100, 102 रुपए पे दिया था। फेडरल बैंक है जो 200 रुपए पे दिया था। तो मुझे लगता है कि इन्हीं दोनों पिक को अभी कंटिन्यू करना चाहिए, और 125 का टारगेट कैनरा बैंक में दिया था, उम्मीद है वो वहां पर आएगा। 225 का टारगेट फेडरल बैंक का है, 205 पे बाई की रिकमेंडेशन थी, तो उनको कंटिन्यू रखिए, घबराने की जरूरत नहीं। घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये सलाह आप लोगों को यहाँ पर दी जा रही है। विष्णु सोनी हमारे प्राइम मेंबर हैं, त्रिवेणी टरबाइन के ऊपर जानना चाह रहे हैं। 50 शेयर इन्होंने लेके रखे हुए हैं, और ये 700 रुपये की इनकी खरीद है। कह रहे हैं कि सर और बताइए क्या करना चाहिए जिससे कि यहाँ पर लॉस ना हो। तो लॉस में है सर, 700 की खरीद है इनकी त्रिवेणी टरबाइन पे। अभी जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 592, 100 रुपये से ज़्यादा का पर शेयर का नुकसान हो रहा है सर। हाँ, देखिए विपुल जी, एक टाइम था जब त्रिवेणी टरबाइन का स्टॉक जो है ना, वो हर कोई बड़ा अट्रैक्टिव समझता था। उसका अट्रैक्शन काफी हद तक गिर चुका है, लेकिन फिलहाल मैं कहूंगा कि 565 का एक स्टॉप लॉस डाल लें लॉन्ग टर्म पे। अगर ये गिर जाता है तो फिर यहाँ से दूरी बनती है, अदरवाइज थोड़ा सा दिन और दीजिए, देखते हैं, थोड़ा पुल बैक आ जाएगा तो बच जाएंगे। ठीक, ये सलाह यहाँ पर निकल के आ रही है। और इन सब के बीच में अंकुश अग्रवाल जी कह रहे हैं कि सर बीवी कह रही है कि ना पैसा चाहिए ना प्यार चाहिए, आपको रवि सर चाहिए और मुझे आपसे तलाक चाहिए। मतलब अद्भुत अद्भुत, क्या ही कहा जाए, निशब्द कर देते हैं आप लोग इस तरह की टिप्पणियां कर करके। वाह। नॉर्दर्न करके सर एक कंपनी थी जिसका आईपीओ आया था, वो हमारी एक दर्शक हैं प्रतिमा जी, उन्होंने लिया हुआ है और कह रही हैं कि आईपीओ के भाव से ही हैं। अभी लॉस 264 के आसपास इन्होंने लिया हुआ है आईपीओ के टाइम पे, और कह रहे हैं कि अब जो है लॉस यहाँ पर इनको हो रहा है। नॉर्दर्न एआरसी कैपिटल करके कंपनी थी, 211 के आसपास अभी चल रहा है, 264 पे हैं। कह रही हैं क्या करना चाहिए? 200 पे स्टॉप लॉस डाल लीजिए, अगर नीचे चला जाता तो फिर एग्जिट ही कर लीजिए। चलिए 200 रुपये का स्टॉप लॉस लग दीजिए। इस बीच डीबी कॉर्प को लेकर के कह रहे हैं कि आज ही खरीदा है 269 के आसपास, 700 शेयर हैं। कह रहे हैं कि क्या इसे होल्ड कर सकता हूँ? अभी जो है डीबी कॉर्प चल रहा है, ये भाव जो है 265 के आसपास, 269 पे। देखिए सर, ये गलती करते हैं आप लोग। देखिए
कोशिश ये किया कीजिए कि जब जिसने कोई अगर आपको ट्रेड दिया है तो उन्हीं की ट्रेड पे एग्जिट भी कर लीजिए, अगर स्टॉप लॉस कटे या फिर टारगेट कटे। ये मुझे याद है कि ये शायद आज ही 10 बजे डिस्कस हुआ था, 68 पे बात हुई थी 75 के टारगेट के लिए, और ये टारगेट हिट होते ही कहा गया कि आप एग्जिट हो लीजिए। आप नहीं हुए। अभी 265 पे चल रहा है। सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? आप कोई कमेंट करना चाहेंगे डीबी कॉर्प पे? नहीं, देखिए, मुझे लगता है जिस एनालिस्ट के हिसाब से अगर कॉल आती है उसको आप अगर फॉलो करते हैं तो उस हिसाब से फॉलो करिए और लेवल्स का ध्यान रखिए, स्टॉप लॉस को मेंटेन करिए। चलिए, इस बीच जो है अगली टिप्पणी लेते हैं, और यहाँ पर जो है स्कोडा ट्यूब्स के आईपीओ को लेकर के विष्णु जी जानना चाह रहे हैं। ये स्कोडा ट्यूब्स के आईपीओ को लेकर के बैठे हुए हैं, कह रहे हैं इसको होल्ड करूं या निकल जाऊं। कोई टिप्पणी करना चाहेंगे सर आप स्कोडा ट्यूब्स, अगर आपने कभी ट्रैक किया हो तो? देखिए, वैसे तो इसका प्राइस जो है वो 147 के पास है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पर प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना चाहिए। ठीक, यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। एक हमारे दर्शक और टिप्पणी कर दीजिए सर, उसके बाद से यही है सही की तरफ चलते हैं। टीटागढ़ को लेकर के वो जानना चाह रहे हैं कि टीटागढ़ में अभी क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। नाम आपका, अच्छा, अशोक जी हैं टीटागढ़, इन्होंने 738 पे लिए, शॉर्ट टर्म टारगेट जानना चाह रहे हैं यहाँ पर। देखिए, 738 पे लिए 935 चल रहा है और 1050 की सवारी कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक सर, चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल के आती हुई। अब इसी के साथ रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट, जिसका नाम है यही है सही है। सर, यही है सही है में आज आपकी रिकमेंडेशन क्या रहेगी? किस शेयर पे अभी खरीदारी की सलाह रहेगी? आपका विपुल जी बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान रखने के लिए। और आज उसी के साथ एक बढ़िया चौकस स्टॉक है, प्राज इंडस्ट्रीज। जी, 495 490 ये रेंज आपको दिखा सकता है, घबराइएगा नहीं, बिल्कुल बाय करके रखिए। 483 का स्टॉप लॉस बहुत शायद ही यहाँ पर हिट होता हुआ नजर आएगा, लेकिन गेस्ट कौन रहेगा? गेस्ट कौन रहेगा? तक क्षमता यहाँ पर दिखा सकता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आप प्राज इंडस्ट्री को एक बार को बाय करके चलिए। चलिए, तो प्राज इंडस्ट्रीज पे रखिए नज़र। 495 के आसपास यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है, और यहाँ पर आपको 550 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलें। 483 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाएं। 550 का लक्ष्य यहाँ पर आपको दिया जा रहा है प्राज इंडस्ट्रीज़ पे, तो नज़र बना करके चलें प्राज इंडस्ट्रीज़ पे। और ये फिलहाल के लिए राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। तो रवि जी, आज की आप इस चर्चा में जुड़े, तमाम प्रश्नों के उत्तर आपने दिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर जोड़ने के लिए। तो चलिए, अब जो है आगे बढ़ते हैं, लेकिन इन सबके बीच में जरा हमारा अभी थोड़ी देर में आज सेगमेंट थोड़ा लेट हुआ, लेकिन ज़रूर कोई बात है लेकर के शुभम शंकर जी हमारे साथ अब जुड़ने वाले हैं, लेकिन उनसे रूबरू कराएं और आज के एक और विशेष मेहमान को जोड़ें। उससे पहले आपको बता दें कि अब से 25 मिनट बाद हमारा एक और विशेष सेगमेंट आने वाला है, वहाँ पर भी आपकी निगाहें होनी चाहिए। और जैसा